Well, good afternoon. Assalamu alaikum. It's Sam Mansoor. Warm welcome on my YouTube channel Success है. I'm an advocate of Delhi High Court. तो जैसे कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज शुरू करी यूपीएससी की, जिसके अंदर हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिए सिविक्स की 6 क्लास के. आज हमारा 6 चैप्टर होने वाला है जिसका नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रो देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या बताया गया, एक्चुअल में रूरल एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है. उसके बाद हम आगे चलेंगे कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको सबको ही पता होगा ना. एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन के किस तरीके से वहां की व्यवस्था को चलाया जाता है. ठीक है, तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि आपको पता है कि वहां पर किस तरीके से पुलिस की व्यवस्था होती है. ठीक है, वहां पर किस तरीके से जो पंचायत काम करती है, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर. तो बिना बका अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट गेट स्टार्ट आवर वीडियो. सबसे पहले हम देखते हैं कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन क्या है. रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ मैनेजिंग ड्यूटीज. एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि ड्यूटीज को क्या करना है, मैनेज करना. और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रूल्स, आपके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, आपके लिए ड्यूटीज जो बनाई गई हैं, उनको मैनेज करने एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है. ठीक है, अब आगे चलते हैं. इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे अल्फाजों में कहें तो वन कैन से अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, एक लोगों का समूह जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर क्रिएटिंग द रूल्स, जो रूल्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो इसके अंदर क्या है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के जो आपके लिए रूल बना दिए उनके ऊपर कंट्रोल रखना. ठीक है, आगे एंड एनफोर्स का मतलब होता है लागू करना. ठीक है, मतलब जो रूल बना दिए भाई उनको लागू करना है. अथॉरिटी भी तो है ना पंचायत के पास, उसको लागू करना है, तो उसको एनफोर्स भी करना. अब आगे देखो, नॉलेज के लिए वाली चीजें होनी चाहिए कि वैसे तो आपकी बुक के अंदर नहीं है, जैसे बस मैंने सोचा कि आई थॉट कि इन चीजों को भी मेंशन कर देना चाहिए, तो मैंने इनको लिख दिया. 2019 के हिसाब से देयर इज अ टोटल ऑफ 6,64,369 विलेजेस इन इंडिया. इतने सारे गांव भारत के अंदर, इंडिया कंसिस्ट ऑफ कितने सारे गांव से मिलकर बनता है. तो ये नॉलेज के हिसाब से आप ध्यान रखें. उसके बाद क्या है, 748 डिस्ट्रिक्ट. 2021 की जनगणना के हिसाब से जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है वो कितने थे, 748 डिस्ट्रिक्ट थे, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं कि 75 तो खाली यूपी होल्ड करके बैठता है नहीं, इसलिए काफी बड़ा यूपी है कि टोटल जो डिस्ट्रिक्ट है वो 748 डिस्ट्रिक्ट है. और उसके बाद 2011 के हिसाब से कितने थे, 640 थे. और 2001 के हिसाब से कितने रिकॉर्ड करेंगे, 543 रिकॉर्ड करेंगे. तो ये था हमारा कुछ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में. अब जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का, वो आप इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मेरे साथ, जो कि है ग्राम सभा. ग्राम सभा का मतलब होता क्या है, हम डेफिनेशन को यहां पर छोड़ेंगे, जो इसका काम है एडमिनिस्ट्रेशन का वो हम पहले देखेंगे. डेस्पाइट टेकिंग इश्यूज टू पुलिस लेवल, मतलब पुलिस लेवल के पास ले जाने से पहले कोई भी मैटर, उससे पहले वो पंचायत के पास लेके आया जाता है, क्योंकि भाई गांव की बात हो रही है. द पंचायत राज कैन सोल्व लैंड डिस्प्यूट प्रॉब्लम. लैंड डिस्प्यूट को क्यों मेंशन करा यहाँ पर, क्योंकि गांव के अंदर ज्यादातर जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो किसके होते हैं, वो ज्यादा डिस्प्यूट्स लैंड को लेकर होते हैं, जमीन को लेकर वहां पर ज्यादा भसड़ होती है. तो वो कौन करता है, पुलिस को. पुलिस के डेस्पाइट टेकिंग द इशू टू द पुलिस लेवल के पास ले जाने से पहले वो सबसे पहले पंचायत राज के पास ले जाया जाता है, और पंचायत राज उन डिस्प्यूट्स को, लैंड के डिस्प्यूट्स को जो है वो डिसॉल्व, उनको सॉल्व करती है. तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया इसके बारे में. अब आगे चलेंगे, आगे देखेंगे कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन के कौन से और पार्ट हैं जो कि विलेज के अंदर होते हैं. सो आगे चलते हैं. तो जैसे कि हमने डिस्कस करा था वीडियो के अंदर अभी ग्राम सभा के बारे में, तो अब आगे डिस्कस करने वाले हैं हम पुलिस स्टेशन, वर्क एंड एरियाज ऑफ पुलिस स्टेशन. भाई पुलिस स्टेशन भी होगा गांव के अंदर, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो डिस्प्यूट या जो मैटर पंचायत से नहीं निपटते वो कहाँ जाते हैं, फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं. और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद फिर उनपे जो है वो पॉन्डर किया जाता है, उन पर गौर दिया जाता है. तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका एरिया क्या है, और जो है वो पुलिस स्टेशन में जो पुलिस का काम क्या होता है. So every police station has a fixed area that comes under its control. मतलब हर पुलिस स्टेशन का अपने एक एरिया होता है. अब देखो यहाँ पर तो वो वर्ड यहाँ पर यूज नहीं करा गया, उसको बोलते हैं जुरिस्डिक्शन. ठीक है ना, मतलब जुरिस्डिक्शन का मतलब है वो एरिया पर्टिकुलर जो कि उस पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है. वो पुलिस स्टेशन सिर्फ उसी एरिया की एफआईआर को लिखेगा, और उससे बाहर की लिखता है तो कार्रवाई की जा सकती है उसके खिलाफ. ठीक है ना, तो एक पर्टिकुलर एरिया की जो है वो एफआईआर लिखेगा. समझ रहे हैं आप मेरी बात को. अब आगे चलते हैं. द एरिया इन विच दिस पावर कैन बी यूज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो पावर जो कि पर्टिकुलर उसी एरिया के अंदर यूज हो सकती है. आगे लोकल पुलिस कैन फाइल कंप्लेंट्स. लोकल पुलिस जो है वो कंप्लेंट को फाइल करता है
और इन रिटर्न फॉर्म, और जो एफआईआर होगी रिटर्न फॉर्म के अंदर होगी। और एफआईआर जो कंप्लेंट्स किसी भी तरीके की हो सकती हैं, जैसे कि लैंड डिस्प्यूट्स हो सकता है, और फाइटिंग की हो सकती है, और कहते हैं इंजुरी की हो सकती है, किसी भी चीज की एफआईआर हो सकती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, डिस्प्यूट्स कॉमनली अराइजिंग इन द रूरल लैंड। ठीक है ना, मतलब रूरल एरिया के अंदर जो ज्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, वो ज्यादातर होते हैं लैंड डिस्प्यूट्स, जमीन से रिलेटेड ज्यादा डिस्प्यूट जो है वो विलेजेस के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया वर्क एंड एरियाज ऑफ पुलिस स्टेशन। हम डिस्कस करते हैं आगे, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पटवारी। पटवारी क्या होता है? पटवारी इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू द ओनरशिप ऑफ लैंड। मतलब जो जमीन का मालिक होता है ना, जैसे कि आपने देखा होगा कि वहां पर गांव के अंदर जो जमीन, कोई उस दीवार तो खड़ी करते नहीं है, वहां पर एक मुडेरती छोटी छोटी सी मिट्टी से बना देते हैं। तो क्या होता है कि बड़ी लड़ाइयां इसके बीच में होती हैं कि भाई वो आगे रातों रात जो है उन्होंने अपनी जमीन ही बढ़ा ली, है नहीं, किसी की जमीन पे कब्जा ही कर लिया। तो पटवारी का काम होता है कि सारे जितने भी ओनर है ना जमीन के, उनका सबका रिकॉर्ड रखना। और रिकॉर्ड किसके अंदर रखता है? खसरा होता है। ठीक है, आप अपनी बुक के अंदर देखना 6 क्लास की, उसके अंदर आपको मैप टाइप का दिखेगा, वो जो मैप टाइप का उसको खसरा बोलते हैं। उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है पटवारी के पास कि जमीन किसकी है और किसकी नहीं है। आगे चलते हैं, he also maintains and updates records of village। भैया जमीन बेची जाती है, बंटवारा होता है, तो उन सारी चीजों का रिकॉर्ड जो है रखने का काम है वो पटवारी का ही काम है। आगे देखते हैं, he looks after the collection of land revenue। अरे जबरदस्त काम है भाई साहब, लैंड रेवेन्यू, जो लैंड का रेवेन्यू है, टैक्स कलेक्शन है, वो भी पटवारी करता है। ठीक है ना, पटवारी का काम होता है लैंड के रेवेन्यू का कलेक्शन करना फ्रॉम द फार्मर्स के पास से, अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट रिलेटेड टू द क्रॉप्स ग्रोन इन द एरिया। अब जो उनकी जमीनों पे क्रॉप्स उगाई जा रही है या किसी भी चीज की वो खेती कर रहे हैं, अब जो भी उगा रहे हो ना, पटवारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सरकार को बताएगा कि इस जमीन पे क्या उगाया जा रहा है। अब आगे चलते हैं, पटवारी अदर्स नेम। पटवारी को दूसरे नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि लेखपाल और कनुंगो और विलेज ऑफिसर के नाम से भी इसको पटवारी को बुलाया जाता है। तो पटवारी के काम हमने डिस्कस कर लिए, वर्क एंड एरियाज ऑफ पुलिस स्टेशन का हमने डिस्कस कर लिया। एपिसोड फर्स्ट है हमारा जिसके अंदर हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करा है। एपिसोड सेकंड हम कल अपडेट करेंगे और उसके अंदर हम इसका बचाव पार्ट जो है वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए तो प्लीज बेल आइकन को बजा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।